इस जगह उसने गलत जगह पंगा ले लिया। जो कारपोरेट घरानों ने मोदी जी पर एहसान किया है ना, उनको उतार रहे हैं हम लोगों को बेच के। और एसडीएम किसका है? सरकार का। सरकार किसकी है? कंपनियों की। के ऊपर इनके आका बैठे हैं ना, जो अंबानी अडानी बैठे हैं, उनको उनका हुक्म बजाना है सरकार को। पंजाब के पास सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है। वही आटा आप मॉल में लेने जाते हो अडानी अंबानी का 150 रुपए आपको मिलेगा। जब हमारे पास ही नहीं होगा तो उसको क्या देंगे? जब खेत नहीं रहेंगे तो मजदूर कहाँ काम करेगा? गोदी मीडिया है जो 3-4 न्यूज चैनल है, जैसे आज तक है, जी न्यूज है, रिपब्लिक है, वो कह रहे हैं 2014 से हमारे देश को मोदी लूटने लगा। एयर इंडिया इसने बेच दिया। डिजिटल इंडिया नहीं, ये नेगेटिव इंडिया बना रहा है। वो नचा रहे हैं, मोदी नाच रहा है। समर्थक आईटी सेल है भाई, पैसा समर्थक है। अगर आज तक वाले होते वो तो हमारी बात भी नहीं सुनते। दशहरे पे रावण की बजाय प्रधानमंत्री मोदी जलाया हमारे पंजाब में। लोग आपने ये हेडलाइन डाल दी ना, वो आपकी न्यूज ही नहीं देखेंगे। खेती में जो बोल रहे हैं कि हम बिचौलिए निकाल रहे हैं, तो डीजल में भी निकाल दो। आज किसान आंदोलन का 20 दिन पूरा हो रहा है। सिंघू बॉर्डर पर हूँ, शाम के 6 बजने वाले हैं और ठंड है, काफ़ी सर्दी है। सर्दी आपके शरीर को सिरन पैदा करती है। 6 बजने वाले हैं लेकिन किसानों का जो जमावड़ा है वो कम नहीं हो रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बुजुर्ग किसान हैं। क्या करेंगे आप लोग? 20 दिन हो गया, सरकार तो मान नहीं रही है। 20 चाहे 20 का महीना हो जाए, अब आए हैं तो आए हैं। ऐसी तो बात नहीं कि हम चले जाएंगे। ये तो सरकार को भी सोच लेना चाहिए कि इस जगह उसने गलत जगह पंगा ले लिया। ये तो नहीं कि हम 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने बैठ के चले जाएंगे। अगर 20 महीने भी लगेंगे तो लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या भाई साहब, आइए आइए सब लोग। तो देखिए ये लोग जो हैं वो जा रहे हैं लगातार। किसान, मैं सोच रहा हूँ आम किसानों से बात करूँ। कहाँ से आए आप? सर मेरा गांव है चंडीगढ़ के साथ में, पीजे के घर। तो ये सर्दियों में आप लोग डटे हुए हैं, लौटेंगे नहीं घर? देखो जो ये मसला है, इसको मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। ये पंजाब का मसला है, ये हमारे पूरे हिंदुस्तान के गरीब किसानों का मसला है जो हम यहाँ लेके आए हैं। और इसको जब तक के 3 बिल रद्द नहीं होते और जितनी भी किसानी की प्रॉब्लम है वे बता रहे हैं, सभी स्टेजों पे अलग अलग हमारे बुला रहे, जब तक वो नहीं होगी हम यहीं डटे हैं। लेकिन सरकार तो लग नहीं रहा है कि मानेगी। सर सरकार एक जिद पे अड़ गई। वो कहने में उनको ईगो आ गई भी, जो हमने कर दिया, मोदी साहब को ये लिखा था भी जो मैंने कर दिया उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पर पंजाब में एक ऐसा गुण है, सिकंदर भी ये सोच लेके आया था भी मेरे को रोम से कोई नहीं यहाँ तक वो करेगा। उसको हमारे पंजाबी पोर्स ने चैलेंज किया था। सिंधु नदी पार नहीं कर पाए। नहीं, 7.5 फुट कद था, वो गर्दन से पकड़ के सिकंदर ऐसे हिलाया था उसने, जबकि इसको इतिहास में नहीं लिखा है। ठीक है जी। उसके बाद मुगल आए, मुगलों को भगाया। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों को भगाया, संधि करनी पड़ी। फिर इंदिरा गांधी जी, क्यों हम तो रिस्पेक्ट से नाम लेंगे, हमारे नेता रहे हैं सभी। जिस टाइम इंदिरा जी का सपना था भी पूरे भारत में ये चाहिए कांग्रेस, उस टाइम पंजाब में कांग्रेस नहीं थी। आज जब मोदी चाहते हैं पूरे भारत में बीजेपी, आज भी पंजाब में बीजेपी नहीं है। हर एक की ईगो जो अहंकार है हमारा पंजाब तोड़ता है, इसका भी टूटेगा। क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों ईगो लिए हुए, क्यों जीत पर अड़े हुए? क्या दुश्मनी हो सकती है आप लोगों से? सर दुश्मनी नहीं है, जो कारपोरेट घराने हैं उन्होंने उनकी मदद की, इलेक्शन में फंडिंग हुई है, अब उनका एहसान उतार रहे हैं। दुश्मनी नहीं है। जो कारपोरेट घरानों ने मोदी जी पर एहसान किया है ना, उनको उतार रहे हैं हम लोगों को बेच के उनके पास। क्या होगा आप लोग के खेत? आप लोग को डर है कि हमारी खेत चली जाएगी? सर देखो, आज एक आतंकी, अतवादी, चोर, लुटेरा, बलात्कारी, उसको कोर्ट जाने का हक है, सुप्रीम कोर्ट जाने का हक है। एक किसान ऐसा गुलाम बना दिया जिसको अपने साथ जो बेइंसाफी हो रही है उसलिए कोर्ट नहीं जा पाएगा। अच्छा, इस बिल में है? हाँ, इस बिल में है। वो सिर्फ एसडीएम तक जाएगा। और एसडीएम किसका है? सरकार का। सरकार किसकी है? कंपनियों की। ज़्यादा डीसी के पास है। नंबर 2 इस पे आ जाओ, एमएसपी पे। बिहार में किसी भी स्टेट में नहीं है। वो लोग 15-15 एकड़ के मालिक है जो हमारे पास 300 रुपये में दिहाड़ी कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं पंजाब में भी ये टूट जाए, ये लोग भी कारपोरेट घरानों की कंपनियों में 350 रुपये में दिहाड़ी करें, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, तो ये बताइए, क्या आप लोग भी कुछ बात करेंगे? क्या लग रहा है आप लोग को, सरकार क्यों नहीं मान रही है बात? सरकार सर ऐसा है, जो उनके ऊपर इनके आका बैठे हैं ना, जो अंबानी अडानी बैठे हैं, उनको उनका हुक्म बजाना है सरकार को। सरकार अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे। मोदी जी को अपने आप तो कुछ सूझता नहीं है। तो जो उन्होंने फंडिंग की है, जैसे भाई साहब ने पहले बताया ना आपको, तो फंडिंग के हिसाब से सारा कुछ उनका हुक्म मानना पड़ेगा सरकार को। बताइए, इतनी सर्दी में आप लोग यहाँ हैं,
मतलब सरकार को समझना चाहिए, काफ़ी सर्दी है, ठंड है। क्या आप लोग लौटेंगे? नहीं लौटेंगे जब तक बिल रद्द नहीं होंगे। जब तक बिल रद्द नहीं होंगे हम नहीं लौटेंगे। पक्का। सर ऐसा है, अभी तो हमारे पास सोने के लिए बिस्तरा है, नीचे एक गद्दा है, कैसे भी सो रहे हैं। और इसी महीने जो आज महीना चालू हुआ है, हमारे 10वें पातशाह के छोटे साहिबजादे और माता गुजर कौर वो ठंडे बुर्ज में रहे थे। उससे ज़्यादा सर्दी तो नहीं है अभी, वो तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो देखिए, सिख समाज के पास एक अपना विरासत है बहादुरी का। हैं क्या कह रहे हैं? उनके पास तो कपड़े नहीं, हमारे पास तो कपड़े भी आ गए। हम छोटे छोटे साहिबजादे जो ठंडे बुर्ज में रखे, माता गुजरी जी को ठंडे बुर्ज में रखा। ये पता नहीं क्या पंजाब से अपनी लागत कर रहा है, क्या दुश्मनी है जो पंजाब से इसने जो काला कानून लाया है, इसको वापस लेना चाहिए और किसानों का जो हक है उनको देना चाहिए। सर ऐसा है, मान लो आपके 5 बच्चे हैं ना, जो सबसे बच्चा लायक होता है आप उसकी जिद करते हैं, वो उसको आप उसको जायदाद से भी हिस्सा ज़्यादा देंगे, सबको ज़्यादा करेंगे। जो लायक होगा उसको कुछ भी नहीं देंगे। और पंजाब इंडिया का ऐसा बच्चा है जो सबसे लायक बच्चा है, जो हर काम में आगे रहता है। और पता नहीं इसकी क्या उससे आप कह सकते हैं जेलसी है कि हमको मोदी जी क्यों? मोदी जी की नहीं कह सकते, मोदी की है कि डानी है कि बानी के, तो वही जाने। लेकिन जेलसी तो है ना, ये तो 100% क्लियर हो गया है। जेलसी है कि जमीन पर नजर है? वो तो सर है ही है, ज़मीन पर तो आप वर्ल्ड का कोई एरिया देख लो, पंजाब से अच्छा कोई एरिया नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। और सबसे बड़ा सभ्याचार है हमारे पास, और पूरे दुनिया का वर्ल्ड टूर कर लिए ऐसा एरिया कुछ कहीं भी नहीं है। सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन हमारे पास है। पंजाब के पास सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है। सबसे अच्छी खेती पंजाब में होती है। 5 नदियों से घिरा है पंजाब, है? कौन 5 नदियों से गिरा है? अरे वही तो रहेगी। आपके हैं? अभी तो 2.5 नदियाँ हमारे पास, 2.5 तो पाकिस्तान में चली गई, पाकिस्तान में बंटवारे के टाइम पाकिस्तान में चली गई। अभी तो 2.5 नदियाँ हमारे पास। ब्यास है, पहले भी बंटवारा हुआ था ना, तो पंजाब बंटा गया, इंडिया नहीं बंटा गया। पंजाब के सब लोग बड़े गए। पंजाब के साथ कब न्याय हुआ है बताइए हमें। मोदी को बोले कर दिया था, 40-60 हिस्सा तो हमारा तभी कर दिया था। 60 पाकिस्तान में, 40 हमारे। सर्दी में कैसे आप लोग को क्या तकलीफें हो रही है? देखिए, हम लोग के गुरु है, पाशाह है ना, उन्हों का जो इतिहास है तुम सब उनसे जानू हो। उन्होंने बहुत ठंड पर अपना रहकर हमें सिखाया है। उसने जो धन गुरु गोविंद सिंह थे, उसने सब कुछ आपका अपना जो आपके जैसा वही आपने सिख को दिया था कि वो तुम मेरे ही जैसे हो। तो उसने हमें सिखाया। हम इतनी ठंड को तो क्या, हम तो कपड़े ला कर भी यहीं पर रह सकते हैं। ये ठंड हमारे बारी कुछ नहीं है। एकदम आप लोग जिद पर अड़ गए हैं? नहीं सर, जिद नहीं है, ये हमारे आप समझ लो कि हमारे जीवन का, हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य है, हमारा भविष्य है। और हमका नहीं है, सबका है, आपका भी है, हमारा भी है, इसका भी है। एक जमीन तो आप छोड़ो, एक बात है, अभी आप मॉल में जाते हो, अभी मक्की का आटा है, मक्की हमने 8 रुपये 9 रुपये बेची है, वही आटा आप मॉल में लेने जाते हो डानिया बानी का 150 रुपये आपको मिलेगा। आप जब मजदूर हैं, मजदूर खत्म हो जाएगा। मान लो हम हैं, हमारे पास कोई मजदूर आता है, ठीक है, सर्दी में कोई आ गया, मजदूर आ गया जिसके पास कम है, तो उसको बोलते हैं जल ले जाए, कोई घुनी आटे की ले जा, ये ले जा। जब हमारे पास ही नहीं होगा तो उसको क्या देंगे? वो तो एक सलाई की तिल्ली भी चुराने नहीं देगा। अभी मान लो जो कनेक्ट फार्मिंग होगी, उसने हमको बोल दिया कि आपके पास भैया 20 क्विंटल गेहूं हम लेंगे आपसे, उसका लिख दिया। अगर 19 होगी तो हमारे को प्लंटी भरनी पड़ेगी, अगर 21 होगी तो 1 क्विंटल लेगा नहीं, वो कहाँ जाएंगे? हम मान लो हमारे पास 20 है, हमने 10 क्विंटल 5 क्विंटल 2 क्विंटल गुरुद्वारे को देनी है, वो कहाँ से देंगे? वो तो एक तो हम उसमें बांध गए ना कि भैया हमने 20 करी है, 20 करके देनी पड़ेगी, वो हमने लिख दिया है। मजदूर हमारे खेतों में दिहाड़ी कर रहा है ना, हमारे खेतों में आकर 400 रुपया दिहाड़ी कर रहा है मजदूर, तो वो उसका पेट भी हमरे से भर रहा है। पंजाब के खेतों में काम कर भर रहा है मजदूर का पेट। जब खेत नहीं रहेंगे तो मजदूर कहाँ काम करेगा, कहाँ से खाएगा मजदूर? साढ़े पंजाबी च एक कहावत है, जे मझ मर गई तो जूं आपे मर जानियां। ठीक है, अगर भैंस मर गई ना तो उसके जो कीड़े मकोड़े होंगे ना उसके पेट पे लगे, वो सभी अपने आप मर जाएंगे। ये बात सुन लीजिए, आप भी कैमरा पढ़ के इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे, ये 100% सही बात है। खाना तो सबको चाहिए, खाना तो मेन तो खाना ही है ना। अभी ये देखो लॉकडाउन हुआ था, सभी काम बंद हुए हैं, चाहे वो गाड़ी बनाते थे, ऑडी बनाते थे, कोई भी बनाते थे, सिर्फ एक खेती सी जो ऊपर को गई है उस पर इनकी नज़र है, और क्या है। तो ये तो नहीं होएगा, ये तो कभी भी नहीं होएगा, मर जाएंगे। लोग ही हैं जिसने बाहर इधर सबको खाना दिया है, फ्री में सबको लंगर दिया है। अभी जहाँ पर कोई भी होती है तो क्या लग रहा है मोदी जी की नज़र आप लोग की जमीन पर है?
हाँ जी 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 बिल्कुल। हमारे इधर अगर हमारे इधर कोई लड़के की किसी की शादी भी होनी हो ना, तो सबसे पहले लड़की वालों को यही सवाल होता है कि लड़के को जमीन कितनी आती है। सबसे पहला यही सवाल होता है। अगर जमींदार कोई कुछ भी करता है, लेकिन सवाल उनका यही रहता है कि जमीन कितनी है आपकी। लड़के को जमीन कितनी आती है। सियाने बुजुर्ग पता क्या बोलते थे हमारे, बोलते थे अगर एक बीबी है ना तो उसका पति पहले मर जाता, तो उसको बोलते थे कोई बात नहीं, एक पति मर गया, एक उसका जिंदा है जमीन, वो जमीन से रोटी खा लेगी। तो जब जमीन ही रहेगी तो क्या करेंगे भाई? आप मोदी जी को पूछो क्या करेंगे। तो क्या आप लोग को मोदी के बात, तो वो तो कह रहे हैं कि दुगनी हो जाएगी, आप लोग क्या कैसे बताइए ना। कितना टाइम हो गया उनकी सरकार को? मैं मोदी मेरे जिले में अब गेहूं की खरीद है 1400 रुपए। क्या दुगनी 1400 से होगी कि 2800 से होगी? ये मोदी जी बताएं। 2800 ज्यादा के 1400 बढ़ा। मेरे साथ चलो, मैं अभी बताता रहता हूँ। अब जहाँ व्यापारी के पास वो कहता 1400 मैं ज्यादा नहीं खरीद सकूंगा। यूं तो लुक कर रही, अभी व्यापारी एंटर भी नहीं हुआ, उससे पहले अभी ऐसा करो, जहाँ बिहार का मजदूर होगा वो मजदूर नहीं है, वो भी खेती करता है, उनसे पूछो कि इस बार अपना चावल क्या रेट बेचा है। 800-900 रुपये बेच रहे हैं वो। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं यूपी में, वो वहाँ से 900 रुपये खरीद के पंजाब में बेचने आ रहे थे। वहाँ से गाड़ी भरते थे, जहाँ बेचने आते थे कि जहाँ तो 1800-1900 रुपये बेचते थे। अभी ये बताओगे यूपी कितनी दूर है पंजाब से? 1000 रुपये बिका भी। हाँ बिका अपने, मेरे रिश्तेदार जीजू का बिका यूपी में। 1000 रुपये चावल बिका है। 1990 में 95 में डीजल देख लो, पेट्रोल देख लो, उसकी कीमत 15-20 रुपए थी। फसलों की कीमत भी उतनी 900-1000 रुपए थी। ठीक है, तो आज 2020 में देख लो डीजल और पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुँच गई है, और हमारी फसलों की कीमत वहीं की वहीं खड़ी है। 2500 करोड़ का घबला वहीं की वहीं खड़ी है। बीजेपी वाले कहाँ, ये कहाँ का न्याय है? हमारे बैंक के 20,000 रुपये होते हैं ना, तो बैंक वाले आ जाते हैं, तो बैंक इसकी कुर्की करो, इसका ट्रैक्टर है वो ले जाओ, इसने गाड़ी ली है वो ले जाओ। अभी देखो मोदी ने किसको मालिया भाग गया, अपना नीरव मोदी भाग गया। कितने भागे हैं? 9,000 करोड़ रुपए लेके भागे। टीवी वाला आप लोगों को कहता है कि ये लोग यहाँ जाके मजे कर रहे हैं, यहाँ जाके स्पा मसाज कर रहे हैं, और ये लोग मतलब राजनीति कर रहे हैं। जो आपको बोल रहे हैं मजा कर रहा है, उसको बोलो एक साथ एक दिन हमारे पास आके रह जाए, एक रात, ज्यादा नहीं, एक रात, सिर्फ एक रात सो के दिखा, एक रात सो के दिखा दे। बोलते हैं ये तो हिंदू लोग। ये देखो, आप मेरे बताओ, आज बोल रहे हो मोदी, आज उड़े सरदार पटेल जी आएंगी वो जनती बेहद में, तो आज वो कह रहे हैं मैं किसानों के साथ हूँ। किसानों के साथ है तो है, एक रात वो कौन ले रहा मुझे, कौन दे रहा मुझे? मैं हरियाणा का प्रॉपर दुष्यंत चौटाला, मेरे हल्के से उचाना से, उचाना जिला जींद हरियाणा, उसको आज उदन तो नहीं कहता मैं किसाना साथ हूँ, देवीलाल का खून हूँ। तो क्या लग रहा है, सरकार मतलब जिस तरह से नहीं मान रही है, आप लोग भी जिद पर हैं कि आप लोग भी लौटेंगे तो नहीं, आपकी ज़मीन का मसला है, तो ऐसे में क्या लगता है? ये टीवी अखबार वाले तो बिल्कुल आप लोग के खिलाफ हैं। सर ऐसा नहीं है, पूरा मीडिया हमारे खिलाफ नहीं है। जो गोदी मीडिया है, जो 3-4 न्यूज़ चैनल है, जैसे आज तक है, जी न्यूज़ है, रिपब्लिक है, वो कह रहे हैं। अभी आप हैं, आप कैसे बोल दोगे हम आतंकवादी हैं हम जहाँ मजे कर रहे हैं? भगवान हमारे साथ है, ऊपर वाला हमारे साथ है। इन तो मोदी जी के साथ भी हैं। कोई कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा मंदिर मस्जिद जाते हैं। जब आपका घड़ा बढ़ता है ना तो भर के फूटता है, इतनी जल्दी नहीं फूटता, भर के बात फूटता पता क्या है, पहले बैंक बेचे, फिर रेलवे बेचा, फिर एयरपोर्ट बेचे। हमारे भाई भी लंदन में सेटल हैं और मतलब आते हैं दूसरा एयरपोर्ट से। हमारा एयर इंडिया इसने बेच दिया, सबसे टॉप का एयर इंडिया था, किसको क्या जरूरत थी बेचने की? मुल्क सरमाया है हमारा। तो कह रहे हैं कि हम देश का विकास कर रहे हैं, दुनिया में डंका। डिजिटल इंडिया नहीं, ये नेगेटिव इंडिया बना रहा है, मूर्ख इंडिया बना रहा है। 15 लाख आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, ये जुमला दिखा रहा है। एक आदमी गप मारता है ना, गप पूरा टोर वोर से गप मारता है, मैं गप मार रहा हूं। गप्पा है, गप्पा है। अभी पूरा पराली का करोड़ रुपया जुर्माना, अभी बात सुनो, करोड़ रुपया पराली जलाने का जुर्माना कर दिया। 1 करोड़ रुपया 5 साल की कैद होएगी। जमीन है वो तो कम से कम 20-40 लाख की जमीन पकड़ लो, वो करोड़ रुपया कहाँ से देगा? बताइए, इस देश में मर्डर करने का जुर्माना भी 1 करोड़ नहीं होगा। किसान अपना हमारे यहाँ तो बिहार में तो वो पराली भी बिक जाता है, चारा खा जाते हैं मवेशी। ये किसने बिल बनाया है भाई साहब? मुझे भी ताज्जुब होता है। किसान कोर्ट नहीं जा सकता,
किसान पराली जला तो 1 करोड़ का जुर्माना। अरे मोदी जी, भाई साहब ये है ना, जो देश ये क्या लगता है मोदी जी, मतलब ये जो अंतम आ गया। जब सरकार बेवकूफ हो जाती है ना, फिर उसको लोग नफरत करने लग जाते हैं। हम देश को नफरत नहीं करते, हम बीजेपी को नफरत करते हैं। सरकार से नाराज है। हाँ, सरकार से नाराज है। ऐसा है कि किसानों के एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया, जिसने 200 साल देश को गुलाम रखा था, और आज कितनी कंपनियां लेके आ रहा है जी। तुम ये हिसाब लो, उसी हिसाब से कितना टाइम देश गुलाम रहेगा फिर, जिस तरफ ये बढ़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है मोदी जी को लगता हो कि अंबानी अडानी विकास कर दे देश का? अभी जो अंडानी की एक न्यूज मैं पढ़ रहा था कहीं, वो बोला था कि आने वाले दिनों में हमारे पास जो अनाज का भंडार है वो 45% देश का हमारे पास होगा। अभी मान लो कि 1 एकड़ का एक गाँव है, वहाँ 4500 किलो कणक होगी, तो उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा तो मैं रख लूँगा, तो मैं तो अपनी मर्जी से बेचूंगा ना। मुझे क्या रोट है MSP, मैं तो उसको जो 10 रुपए की चीज़ है मैं 100 रुपए की करके बेचूंगा, और बेच रहे हैं, आज भी बेच रहे हैं। MSP जारी रहने चाहिए, खेती बिल वापस लेने चाहिए, और किसानों को घर देना चाहिए। तीन ही बातें बस। बिल तो सवाल तो वही है, मोदी कह रहा है कि आप लोग माला माल हो जाएंगे बिल भैया। एक बात सुनो, आपके खाते में आया डिजिटल इंडिया, बैंकों में लोग नोटबंदी के दौरान खड़े मर गए, जो ब्लैक में मनी था वो व्हाइट मनी कर गए। एक बात सुनो, वो जूस निकल रहा है, आप मुझे कहो कि मैं आपको जूस पिलाता हूँ, मैं पी लूँगा? नहीं भैया, मैं पेट भरा है, मैं नहीं पीऊँगा। आप मुझे ऊपर बैठ के मेरे मुंह में डालोगे तो मैं फिर भी कह रहा हूँ भैया मैंने नहीं पीना, काहे को पिला रहे हो? ये बात मोदी कर रहा है। तो गलती है ना, जूस तो फायदेमंद होता है। भैया मेरा पेट खराब पहले ही है ना, मैं क्यों पीऊँगा? हमको नहीं जूस चाहिए। बीमार थोड़ी होगा और पीकर, उसका पेट तो पहले भरा हुआ है, तो कहाँ डालेगा? पता तो जे वो अच्छी ये एक बात है, ये बिल गौमूत्र डाल रहे हैं, ये बात है। गौमूत्र डाल रहे हैं हमारे, हम नहीं पीना चाहते, बोल रहे हैं आप पियो, यही काम कर रहे हैं, ये जबरदस्ती। अगर आपको लग रहा है, आप खाना खा रहे हो, आपको लग रहा है ये खाना मेरे लिए अच्छा है, अगर आप हेल्थी फूड खा रहे हो, आप बोलोगे मैं जो है फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, लेकिन ये आपकी छाती पर चढ़ के बोलोगे नहीं ये फास्ट फूड अच्छा है, आप खाओ, तो आप खाओगे इसको? अगर आपको डॉक्टर ने बोला आप में लिवर में प्रॉब्लम है, आप अच्छी चीज़ हेल्थी चीज़ खाओ, लेकिन आपको ये रेकमेंड करेंगे फास्ट सवाल लास्ट में कि मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बिल के लिए क्यों कर रहे हैं? ये किसको नहीं पता, अडानी और अंबानी के लिए कर रहे हैं। वो नचा रहे हैं, ये मोदी नाच रहा है। मोदी पे आप क्यों नहीं यकीन करते? कौन यकीन करेगा मोदी पे? पहले 15 लाख नहीं आया, कितने लोगों को जॉब मिली? क्या बोला था घर घर में जॉब होगी, हुई है? कितनी बेरोजगारी, कौन यकीन करेगा? इतना झूठ तो भैंचों को आदमी रोने लग पड़े अगर देखे, इतना झूठ यार। ये बेरोजगारी बढ़ेगी जब जो ये लोन पास होगा। अभी इसने डंडा बैंक वालों को दिया है, मालूम आप लोगों को, बैंक को। और आने वाले समय में ये जो गवर्नमेंट जॉब्स है ना, ये भी सारी प्राइवेट करेगा। जैसे अभी ये प्राइवेट अदारे कर दिए ना, कितनी बैंकें हैं जो एक दूसरे मर्ज हो गई हैं। PNB हमारे पंजाब में, वो ओरिएंटल में होगी है, केरला कितने होगी मर्जी होगी, कितनी बाकी है। की भी बारी आने वाली है, आपकी मीडिया की भी बारी आएगी, देखना कुछ चैनल आपके वो ऑथोराइज नहीं करेंगे। अभी चल रही है बात, मैंने सुनी थी, लेकिन ये मीडिया की भी बारी आएगी, कुछ चैनल ही चलेंगे, बाकी चलेंगे सबकी बारी आएगी, बारी बारी से लाएगा। धीरे धीरे मार रहा है, जैसे जम्मू को मारा, फिर मुसलमान को ट्रिपल तलाक में मारा, अभी किसानों को मारा, अभी आगे और भी मरेंगे, देखना क्या बनेगा। जी आड़तिया होता है नहीं, कमीशन उसका बिचौलिया बचेगा कौन? बचेगा कोई नहीं, मार नहीं डालनी, बस 2 बचेंगे। मोदी 3 बंदे बस पूरे पर इसकी चाल चलेगी नहीं। बीजेपी का अंतम आ गया है, क्योंकि कितने बिजनेसमैन को इसने बोला था जो है GST वो किस फायदेमंद है। आज आप कहीं भी कोई भी बिजनेसमैन से पूछ लो ना, आपको फ़ायदा है, पहले नंबर पे वो मोदी को गाली निकालेंगे, बाद में तो आपका जवाब देंगे। ये हालत है हमारे देश की, मोदी ने बना के रखी। आने वाले समय में अगर तो ये उनके समर्थक नहीं समझ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि सब मोदी जी करें तो ठीक। समर्थक IT सेल है भाई, पैसा समर्थक है, आम लोग समर्थक नहीं है उसके। आप जाओगे फेसबुक पे कमेंट मारोगे ना, तो जो गोदी मीडिया के हैं ना, वो IT सेल वाले आपको 100 नहीं 1000 कमेंट मारेंगे, गाली देंगे आपको, ये आपका माइंड ही चेंज कर देंगे वो, कि हाँ मोदी सही है, आप लोग गलत हो। ऐसा सिस्टम है, पैसा दे के रखे हुए हैं यार। IT सेल आपको मालूम नहीं है, आप भी तो पत्रकार हैं, क्या नहीं करना है? नहीं, ये आज तक वाले नहीं है ना। अगर आज तक वाले होते वो तो हमारी बात भी नहीं सुनते। जब जो बात हम सही कर रहे होते ना, वो उसमें वो मारते हैं। जैसे इंग्लिश में आप बात कर रहे हो तो कोई गाली निकालता है तो आगे टी हो जाता है, वो टी कर देते हैं, बीप बोलते हैं उसको, बोलते हैं, हाँ बस वो बीप बजा देंगे। एक सर और बात है, GST जो देखो
तेल बाहर गया, तेल देश का हिस्सा नहीं है। कितनी बड़ी चोरी, 37 रुपए का आ रहा है, 80 रुपए में बिक रहा है। उसमें कितने अरबों डॉलर चोरी हो मोदी रही जी तो कह रहे हैं कि हम देश के लिए कर रहे हैं सब कुछ। देश के लिए नहीं, देश को खा रहे हैं। खेती में जो बोल रहे हैं कि हम बिचौलिए निकाल रहे हैं, तो डीजल में भी निकाल दो, वो 22-23 रुपए मिलेगा हमको, पेट्रोल में उसमें भी निकाल दो बिचौलिए। एक मिनट, मोदी को बोलो देश के लिए सब कुछ करो, लेकिन जो देश की जनता है ना उसको मार दो। देश की इमारतें बनाओ, जो जनता रही उसका ना सोचो, बस देश का सोचो। ऐसा है, जमीन पे ऐसा उनको नहीं है, देखना। उसको मोदी को कहो एक काम कर ले, सिर्फ शादी कर ले, सब पता चल जाएगा क्या है। वो भी नहीं वो फिर दिखेगी, करेगा, वो भी नहीं रहेगी। शादी हुई है उनकी, शादी तो हुई रही नहीं। क्या हो रहा है, कबीलदारी में पढ़ा नहीं ना वो। क्या क्या मतलब? बच्चे का पता नहीं, बच्चे क्या होते हैं। वाइफ है, तुम तो कह रहे हैं कि मैंने देश के लिए परिवार छोड़ दिया। परिवार नहीं देश के लिए देश का बेच दिया। इतना ही देश भगत है। वो मशरूम हमारे पंजाब से खरीदे, वो जापान से मशरूम खा के क्यों खाता है? वो सब्जी जो मशरूम खाता है सभी को, वो काफी मशहूर है। देखिए वो देश के लिए इतना चिंतित है कि 8 महीना से घूमने नहीं गए हैं कहीं। कौन? तो जाने किसे दिया उसने? पहले तो जाने किसे दिया उसने? ऐसा है, अभी घूमने निकला, जूता होता है ना, इसकी फोटो लगा कर कारों में ऐसे घुमा। ओ भाई, आज तो वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है किसी प्रधानमंत्री का पुतला जलाओ दशहरे पे रावण की बजाय प्रधानमंत्री मोदी जलाया हमारे पंजाब में लोगों ने। पंजाब में, हरियाणा में भी जलाया। वो दिवाली नहीं मनाई सिर्फ इसके मोदी की वजह से। मोदी 3 रावण कुंभकर्ण दी जगह 3 को जलाया। अभी इन्होंने तो घूमने के लिए 85,000 करोड़ के प्लेन ले लिए हैं, कहीं गए नहीं अभी 8 महीना। आ जाएंगे ना, जो काम चालू कर दिया वो तो आएंगे ही। नहीं, आ गया जहाज, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। आप लोग की चिंता में घूमने नहीं जा रहे। चिंता नहीं है, चिंता नहीं है उनको। अगर चिंता होती तो वो जहाँ आके हमारे से बात कर लेते। उनको चिंता नहीं, अभी होएगी, चाहे कितना टाइम लगे होएगी। चिंता करा के छोड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आप मोदी समर्थक हैं, मोदी के मीडिया समर्थक हैं, तो क्या इनके सवालों का जवाब है आपके पास? भाई वो आपकी न्यूज ही नहीं देखेंगे। अगर आपने ये हेडलाइन डाल दी ना, वो आपकी न्यूज ही नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे वो। खबर देखते हैं आप ऐसे, लेकिन सच्चाई है। आप ऐसे डालना, आज किसानों ने इस आंदोलन में ऐसा गलत काम किया, देखना क्या क्या देखते हैं फिर वो। आप कुछ गलत न्यूज डालोगे ना तो फिर आएंगे भागे। अगर आप बोलोगे किसान ऐसे से अच्छा काम कर रहे हैं, फिर नहीं देखेंगे आपकी न्यूज। किसानों ने मोदी के हक में कुछ बोला, ये हेडिंग लिख देना। किसानों ने मोदी के हक में कुछ बोला। अगर आपके जो मिलियन व्यूज नहीं होंगे तो हमको बता देना, और आगे खबर चलाएगी वो बाद में चलेगी। ये खबरें हिलगा देना हेडिंग। ये है इस देश के किसान भैया, नस नस जानते हैं मोदी सरकार के। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।